नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की किताब जीवन के 11 स्वर्णिम नियम, मतलब 11 रूल्स ऑफ लाइफ के बारे में। हमारे पास इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। हाँ, और मकसद है नियमों के पीछे के आइडिया को समझना, है ना? कि वो कहना क्या चाहते हैं एक अच्छी प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं लगती, बल्कि जैसे आपने कहा, एक पूरा नजरिया, एक जीने का तरीका शायद। सही। तो देखें जरा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नियम है अपने आप को पहचानो। कहा गया है कि रोज बस 5 मिनट खुद से बात करना या शायद डायरी लिखना, ये मदद कर सकता है। ये तो मतलब जैसे किसी भी चीज की शुरुआत है ना, बेसलाइन। एकदम। और ये बेसलाइन ये जुड़ी हुई है सीधे दूसरे नियम से, बहाने मत बनाओ। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप खुद को जानने लगते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें, तो फिर बहानों के लिए जगह कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। आप फिर सिचुएशन को दोष देने की बजाय थोड़ा जिम्मेदारी लेने लगते हैं। सही कहा। और फिर जब बहाने नहीं हैं तो एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके लिए आता है नियम 3, कम्युनिकेशन ही मास्टर की है। हाँ, मास्टर की। ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। स्रोत इसे सिर्फ बातचीत नहीं कह रहे, बल्कि जैसे सफलता की चाबी। आजकल तो ये बहुत ही जरूरी लगता है, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो या रिश्ते। और ये मास्टर की वाली बात, ये सिर्फ बोलना नहीं है। ये शायद अपने पहचाने हुए स्व को, जो नियम 1 में था, उसको असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाना है। और ये देखिए, सीधे नियम 4, रिश्तों में निवेश करो पर असर डालता है। और शायद नियम 9, स्मार्ट वर्क करो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। हाँ, सही कम्युनिकेशन से ही तो काम को सही दिशा मिलेगी। बिल्कुल। ये वाकई कई दरवाजे खोल सकता है। अच्छा, रिश्तों और काम की बात चली है तो नियम 5 भी है, पैशन और पैसे में संतुलन साधो। ये तो बहुत लोगों की उलझन होती है। हाँ, ये तो है। स्रोत इसे ऐसे नहीं दिखाते कि या तो ये चुनो या वो। अच्छा, बल्कि शायद ये भी और वो भी वाला नजरिया है। और यहाँ फिर से नियम 9, स्मार्ट वर्क काम आता है। मतलब अपने पैशन को चलाने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए दिमाग से काम करना। स्ट्रैटेजी। हाँ, और साथ में नियम 10, खुद को अपग्रेड करते रहो भी जुड़ता है। ऐसे स्किल सीखना जो आपके पैशन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकें। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ना है। मतलब प्लानिंग के साथ मेहनत। और जब आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं, रिजेक्शन भी मिलता है। यहीं पर नियम 7 आता है। रिजेक्शन यानी अस्वीकृति से डरो मत। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में शायद चेतन भगत का अपना उदाहरण भी है, उनकी अपनी जर्नी का। इंजीनियरिंग से बैंकिंग, फिर राइटिंग। हाँ, वो है। और ये रिजेक्शन का डर कम करने में मुझे लगता है नियम 6 भी मदद करता होगा। खुद पर हंसना सीखो। एकदम सही पॉइंट। जब आप अपनी गलतियों पर या अपनी कमियों पर थोड़ा हंस पाते हैं, उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। हाँ, तो फिर रिजेक्शन उतना पर्सनल अटैक नहीं लगता। वो बस एक फीडबैक बन जाता है, एक सीखने का मौका। नियम 10 अपग्रेड का हिस्सा बन जाता है वो। तो ये नियम एक तरह से इमोशनल मजबूती के लिए हुए, पर फिजिकल एनर्जी नियम 8 है, फिटनेस पर ध्यान दो। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर अक्सर लोग इसे टाल देते हैं। हाँ, और स्रोतों के हिसाब से ये सिर्फ बॉडी की फिटनेस नहीं, शायद मेंटल फिटनेस की भी बात है। अच्छा। सोचिए, फिटनेस से ही तो वो एनर्जी मिलती है जो स्मार्ट वर्क नियम 9 के लिए चाहिए, या रिजेक्शन नियम 7 को झेलने की ताकत देती है। और यहाँ तक कि नियम 11, जीवन का आनंद लेना, उसके लिए भी तो फिट रहना जरूरी है। हाँ, वरना मजा कैसे आएगा। बिल्कुल। ये तो जैसे पूरी गाड़ी का इंजन है। और फिर सबसे आखिर में नियम 11, जीवन यात्रा का आनंद लो। मतलब इतनी सब मेहनत, प्लानिंग, खुद को सुधारने के बाद ये याद रखना कि भाई जीना भी है, एंजॉय भी करना है। हाँ, ये शायद बैलेंस बनाने वाला नियम है, पूरे सिस्टम को संभालता है। तो इन सब नियमों को अगर एक साथ रख कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है, मतलब निचोड़ क्या है इन सब का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 11 अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। ये एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम है, एक ढांचा है। इसकी बुनियाद में है सेल्फ अवेयरनेस और जिम्मेदारी लेना, नियम 1-2। फिर आते हैं एक्शन के टूल्स जैसे कम्युनिकेशन और स्मार्ट वर्क, नियम 3-9। अच्छा। फिर ग्रोथ का इंजन है पैशन और पैसे का बैलेंस, खुद को अपग्रेड करना, रिजेक्शन से डील करना और ह्यूमर, नियम 5, 10, 7, 6। और इन सबको सपोर्ट क्या करता है? इन सबको सहारा देते हैं आपके रिश्ते, आपकी फिटनेस और जिंदगी को एंजॉय करना, नियम 4, 8, 11। तो ये एक पूरा पैकेज लगता है, एक बैलेंस्ड प्रैक्टिकल लाइफ जीने का,
जहां अंदरूनी काम भी जरूरी है और बाहरी एक्शन भी। तो ये थे चेतन भगत की किताब 11 रूल्स ऑफ लाइफ से निकले कुछ अहम विचार, और ये बात भी कि ये नियम कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है आखिर में। क्या कि अगर ये एक जुड़ा हुआ सिस्टम है तो क्या इन्हें लागू करने का कोई खास ऑर्डर है, कोई सीक्वेंस, या फिर हर इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी लाइफ की स्टेज के हिसाब से चुनना होगा कि अभी किस नियम पर ज्यादा फोकस करना है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इन नियमों को जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन्हें अपनी जिंदगी के हिसाब से ढालना, अडॉप्ट करना। इस पर विचार किया जा सकता है।